बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज बड़ी सुंदरमय कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा हम लोग आपके समक्ष प्रकट करेंगे। गजेंद्र की कथा बड़ी सुंदर कथा है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र किसको कहते? हाथी को। और गिरह यानी मगरमच्छ को। तो आइएगा दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव के साथ में कथा का आनंद लेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, राजा परीक्षित से को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज, भगवान को हम लोग याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? देखिए ध्यान से सुनना। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे ऊपर जब ज्यादा ही दुख आ जाता है, जब हमारे ऊपर बहुत जब संकट जब बढ़ जाता है, तो कहीं हमको भगवान का चिंतन बढ़ता है कि अरे प्रभु, हम बड़े संकट में हैं, हमारी कृपा कीजिए, हमारे ऊपर दृष्टि डालिए। जब तक सुख रहता है, जब तक आनंद रहता है जीवन में, तब तक भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। जो व्यक्ति महाराज सुख में अगर भगवान का चिंतन कर ले, तो दुख आएगा क्यों? नहीं आ सकता। जो व्यक्ति अगर सुख में अगर भगवान को चाहेगा, तो दुख आएगा क्यों? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने सबसे पहले अपने प्रभु को माना है, और प्रभु की जब कृपा हो जाएगी ना हमारा, तो जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। ये संकट हमें क्यों आता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाना, भगवान से ही विस्मृति हो जाना, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। हम सबको अपना मान लेते हैं, घर को, परिवार को, माँ को, पिता को, बेटे को, घर गृहस्थी को, हर चीज को अपना मानते हैं, लेकिन महाराज भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जब माँ के गर्भ में हम आए, माँ के जब गर्भ, माँ का ये जो गर्भ है, ये क्या है? नरक है। किस तरह का नरक है? जब व्यक्ति माँ के गर्भ में आता है तो महाराज वो तड़पता है, कहता है कि प्रभु एक बार तू माँ के गर्भ से बाहर निकाल करके तो देख। मैं भगवान का इतना चिंतन करूंगा, इतना गोविंद देखो, इतना ठाकुर जी में इतना आपका चिंतन करूंगा कि अब की बार मैं इस गर्भ में नहीं आऊंगा। कसम खाता है, एक बार गर्भ से बाहर तो निकालो। ये गर्भ क्या है? नरक है प्यारे। अगर माँ अगर पकौड़ी भी खा ले तो माँ बेटे को बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? बताइए महाराज। और अगर कोई चटपटी हुई चीज खा ले, मीठी चीज खा ले, तो महाराज उस जो गर्भ में जो बालक होता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। कहता है प्रभु एक बार मुझे बाहर निकालो।
जब भगवान जब गर्भ से बाहर निकाल देता है, फिर भी जब भगवान जब बाहर निकाला, कसम खा करके आया था गोविंद, मैं कसम खा करके कहता हूँ कि तेरा गोविंद मैं तेरा बहुत भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो सारी व्यवस्था को सब भूल गया। अब कैसे भूल गया? जब माँ के गर्भ से आया, माँ के जीवन में वो बट गया, माँ के हृदय में चला गया। माँ इतना प्यार करती है लाला से, दूध पीता है बालक, आनंद ले रहा है। लेकिन जब और बड़ा हो गया, गोविंद का नाम तो छूट रहा है, मित्रों के साथ में मन बट गया। और बड़ा हुआ महाराज, पढ़ने चले गए, मित्रों में बट गए, और बड़े हुए, विवाह हो गया, पत्नी के साथ में रहने लगे, भजन नहीं किया, गोविंद का नाम ही नहीं लिया, कसम खा गया है लेकिन नहीं लिया। बुढ़ापा आया, फिर मर गए, फिर मैं गर्भ में पहुंच गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हर समय महाराज गोविंद का ध्यान करना चाहिए, गोविंद का भजन करना चाहिए। ये मत देखिए कि भजन अभी कर ले कि बुढ़ापे में कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने अगर इस मनुष्य का शरीर पाकर के अगर गोविंद का भजन नहीं कर पाया, तुम्हारा ये जीवन लेना ही व्यक्ति का व्यर्थ है। देखो, इस भारत की भूमि पर क्या है? सबसे पहली चीज केवल ठाकुर जी का नाम। देवता भी कहते हैं कि ठाकुर जी अगर हमारा अगर जन्म भी हो, अवतार भी हो, तो केवल भारत की भूमि पर हो। ये कथा केवल भारत की भूमि पर ही मिलती है, संस्कार केवल भारत की भूमि पर ही मिलते हैं, संतों का संग केवल भारत की भूमि पर ही प्राप्त होता है, और कहीं नहीं हो सकता। आप चाइना में ले लो, पाकिस्तान में ले लो, कहीं आपको गोविंद का कीर्तन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये विश्वास करके देखना। व्यक्ति आता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। व्यक्ति जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, बार बार गर्भ में आता है, बार बार मर जाता है। क्या है? कसम खा करके आता है कि गोविंद मैं तेरा बहुत भजन करूंगा, लेकिन सब मोह माया में लग जाता है। इसीलिए गोविंद का भजन करिएगा। गोविंद ही एक ऐसा है जो आपको महाराज पार लगा देगा, और कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि माँ पिता सब अपने हैं, लेकिन माता पिता भी ऐसे होने चाहिए कि अपने बेटे में संस्कार डालें। बेटा, एक जीवन है, ऐसा है कि मनुष्य का शरीर एक ऐसा है, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसी से गोविंद का गुणगान भी करना चाहिए, इसी से आनंद भी लेना चाहिए, लेकिन आनंद भी ऐसा लो कि बिहारी जी के दर्शन हो, बस यही सबसे बड़ा आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। आजकल महाराज हमने देखा है कि लोग वृंदावन में जाते हैं, काशी में जाते हैं, हमारे अयोध्या में जाते हैं, तो किस चीज क्या मन बना के जाते कि बोले हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस भाव को लेकर के तीर्थ स्थल पर जाता है, इन धामों पर जो व्यक्ति पिकनिक को अपने मन में धारणा लेकर के जाता है, तो मैं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं महाराज, उसको ठाकुर जी के दर्शन नहीं, उसे शंकर जी के दर्शन नहीं, उसे गंदी नालियों के अलावा किसी के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। क्या मन लेके जा रहे हो? बोले हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं साहब। बोले पिकनिक तुम्हारे घर पे ही मना लो। कन्हैया के दरबार में जाकर के, काशी में जाकर के तुम पिकनिक मनाओ? ये गंदगी आंख क्यों फैला रहे हो? नहीं, अगर ठाकुर जी के दरबार में जाना है, मेरे गोविंद के दरबार में जाना है, शंकर जी के दरबार में जाना है, तो प्यारे केवल एक ही भाव लेकर के जाओ, हे कन्हैया, हे मेरे काशी नरेश, मैं तेरी नगरी में आ रहा हूँ, बस तू एक बार मुझे मिल जाना, बस इसी से मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ये भाव लेकर के जाओ। भगवान भी कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है,
भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव का एक कोना देखता है। जहाँ मेरे कन्हैया को भाव का कोना मिल जाता है ना प्यारे, वहाँ मेरा गोविंद दौड़ करके चला आता है। इसलिए जीवन में अहंकार भी कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। गजेंद्र ने अपने जीवन में बहुत अहंकार किया। बोले कैसा? एक पर्वत है हमारा त्रिकूट पर्वत, उसकी कंधरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। उसके महाराज 101 पत्नियां हैं, कई सारे उसके पुत्र हैं। जो महाराज गजेंद्र होता है, जो हाथी होता है, उसे महाराज जलाशय में नहाने की बड़ा आनंद प्राप्त होता है उसे, और शौक भी बहुत होता है उसे। गजेंद्र होता है ना, वो क्या है, अगर नदी में अगर उतर जाए तो बड़े भाव के साथ में स्नान करता है, क्योंकि गजेंद्र को, हाथी को जल से बड़ा प्रेम होता है। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए प्यारे, अहंकार ही तो काम को बिगाड़ देता है। गजेंद्र को इतना अभिमान है, कहता है कि मैं इस जंगल का मैं राजा हूं। सब जीव जंतु जितने भी रहते हैं महाराज, सब डरते हैं उससे, उसकी जय जयकार करते, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। सब लोग डरते हैं उससे। कहता है मेरी जय जयकार करो। अब महाराज जो छोटा मोटा व्यक्ति होगा वो तो जय जयकार करेगा ही, बताइए करेगा नहीं करेगा महाराज। तो आज सभी को लेकर के महाराज जलाशय में स्नान करने के लिए गया, पत्नियों को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लिया, और जितने भी महाराज जितने भी जीव जंतु हैं, उसके मित्रगण हैं, सबको लेकर के आज जलाशय में स्नान करने के लिए पहुंचा। बड़े भाव के साथ में स्नान करने लगा, तन्मय हो गया। और जितने भी जीव जंतु बाहर खड़े हैं महाराज, सब जय जयकार कर रहे हैं। कुछ ही जब स्नान करते करते हैं महाराज, उस गिराह के पैर को, गजेंद्र के पैर को महाराज गिराह ने आकर के पकड़ लिया। जैसे ही गजेंद्र का जब पैर पकड़ा तो उसने सोचा कि छोटा मोटा क्यों जीव होगा, ये नहीं जानता, उसने मालिक का पैर पकड़ा, समझ जाएगा। आनंद होकर के नहा रहा है। जब उसका रक्त जब शोषण होने लगा, जब उसके अंदर जब कमजोरी आने लगी, तो उसने नजर डाल करके जब जैसे ही जिसने देखा जलाशय में, तो उसको गजेंद्र को गिराह ने, एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ रखा है, अमान तोड़ दिया। जलाशय में महाराज खींचता जा रहा है। जो देखो जल का जो जल जंतु होता है ना प्यारे, उसकी जल में जाकर के उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जल का है, इसीलिए उसकी क्षमता भी खींचने की बहुत है। जब महाराज वो खींचने लगा, अपने पत्नियों से कहा, सबसे पहले अपने बेटों से कहा, बेटा हमें खींचो, हम बहुत बड़े संकट में हैं। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले एक गिराह ने मेरे पैर को पकड़ रखा है और मुझे खींच करके जलाशय में खींच करके लेके जा रहा है, मुझे बचाइए ना बेटा। उसके पुत्रों ने सूंड से सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया। कई महाराज आज गजेंद्र की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा, देख रही हो देवी, जिन पुत्रों को मैंने जान से ज्यादा प्यार किया, जान से ज्यादा इनको चाहा, जो मांगा मैंने वो दिया, लेकिन आज मेरे पुत्र ऐसे संकट में मुझे छोड़ करके जा रहे। देख लो देवी, बच्चे भी बेचारे कब तक खींचते रहे, मुंह फेर करके जंगल की ओर चले गए। पत्नियों ने खींचना प्रारंभ किया, लेकिन पत्नी भी ना खींच पाई, मारा वो भी जंगल की ओर चली गई। आज गजेंद्र का अभिमान तोड़ दिया महाराज, उसके आंखों से आंसू आ रहे।
और जो गिरा है उसको महाराज जलाशय में खींचता हुआ लेकर जा रहा है। आज महाराज गिरा जब खींचने लगा जलाशय में, उसे न गोविंद की याद, माँ दुर्गा की याद, न ब्रह्मा की याद, किसी की याद नहीं। इतने में महाराज आपस में देवताओं में चर्चा होने लगी। महाराज कहने लगे इसने मेरा नाम तो लिया नहीं, हम कैसे बचाने के लिए जाएं? हम नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा नाम तो हमारा भी नहीं लिया, हम कैसे बचाने के लिए जाएं? बताओ। नहीं गए। माँ दुर्गा से कहा माता दुर्गा आप जाइए। बोले मेरा नाम ही नहीं लिया, मैं कैसे बचाने जाऊं? बताओ। नहीं जा सकता। महाराज आज प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज नारायण भगवान ने कहा गजेंद्र इतने संकट में है, इसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। गरुड़ को आदेश कर दिया, गरुड़ जल्दी चलो, गजेंद्र का जीवन संकट में है, जल्दी चलो। लेकिन गरुड़ को आज अभिमान आ गया। गरुड़ के मन में क्या अभिमान आया जानते हो? गरुड़ के मन में अभिमान आया कि भगवान को अगर कहीं जल्दी जाना पड़ता हो तो महाराज मुझे याद करते हैं, वैसे नहीं करते। गरुड़ महाराज बिल्कुल धीरे 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 काम कर रहे हैं अपना। भगवान ने नारायण ने 2-3 बार कहा गरुड़ जल्दी चलो। भगवान नारायण ने कहा आज गरुड़ को अभिमान आ रहा है, मन में सोच रहा है कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर के मैं स्वयं उड़ता है। अरे गरुड़ तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्यता है कि तुम मुझे लेकर के उड़ो? अगर मुझे उड़ाने की बात करते हो तो जाओ। मैं गरुड़, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता है मुझे उड़ाने की, मैंने एक छुगनी अपने आप की पीठ पर रखता हूं, अगर सामर्थ्यता तो उड़ा के दिखा। बोले ठीक है। आज मेरे नारायण ने गरुड़ के ऊपर अपनी एक छुंगनी रखी है महाराज। जैसे ही रखी उड़ना प्रारंभ किया, लेकिन गरुड़ महाराज फड़फड़ाता रह गया, भगवान की एक उंगली को उड़ा नहीं सका। अभिमान तोड़ दिया। गरुड़ का प्रभु मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा तुम अभिमान कर रहे हो कि मैं तुम्हें स्वयं लेकर के उड़ता हूं। नहीं, ये नहीं जानते ये नारायण तुम्हें स्वयं अपने पंजों में दबा करके स्वयं उड़ता है। तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है, तुम मुझे उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें स्वयं मैं उड़ा करके लेकर के जाता हूं। अभिमान तोड़ा। गजेंद्र के ऊपर आज महाराज गजेंद्र इतना संकट में है, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के आज मेरे ठाकुर जी जैसे ही जा रहे हैं। आज गजेंद्र को, आज गोविंद को याद, आज गोविंद जैसे गोविंद का सामने से गोविंद को जब देखा तो एक पुष्प लिया है, नारायण का नाम लेकर के पुष्प लेकर के गोविंद के चरणों में चढ़ाया। आज गोविंद मेरे नारायण ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ा है। जैसे ही सूंड को पकड़ा, जैसे ही खींचा, उसके साथ में गिरा भी खींचा चलाया महाराज। जैसे ही बार खींचा महाराज, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा गिराह का उद्धार किया। उसके थड़ को अलग कर दिया, सर को अलग कर दिया, गिराह का उद्धार किया। अब यहां श्री उद्धव जी महाराज बड़ा प्रश्न कर रहे हैं। महाराज एक बात बताइए, आपने
यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि एक बात बताइए, भगवान नारायण ने गजेंद्र को उभारा या गिरा को उभारा, ये बताइए। गोविंद की मुक्ति, नारायण ने गिरा की मुक्ति की या फिर गजेंद्र की मुक्ति की, ये बताइए। तो यहां पर कह रहे हैं मुक्ति हुई है केवल गिरा की। बोले क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे भक्त का पैर पकड़ता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं। गिरहा ने मेरे भक्त का पैर पकड़ा, इसीलिए मैंने उसका उद्धार कर दिया, और इससे ज्यादा क्या है? मेरे भक्त का पैर पकड़ा है ना, इसीलिए। जो व्यक्ति भगवान के भक्त का अगर पैर पकड़ ले उसका भी उद्धार मेरा गोविंद कर देता है। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय। ऐसी अमृतमय कथा है। आगे चल करके महाराज उनका उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद अब एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहदी जजापि परमं जाप्यम प्रागजन्मन्युशिक्षितम्। गजराज ने महाराज बड़ी मंगलमय स्थिति की, भगवान की परंतु नाम किसी का नहीं लिया, और भगवान ने आज की रक्षा की, उसका उद्धार किया। उसके बाद में महाराज ब्रह्मा जी आए, वो शंकर जी बोले हैं पूरा नाम। उसके बाद में महाराज बड़े आनंद के बाद कथा हुई, और अभिमान तोड़ा। देखिए, कभी भी जीवन में हमको अभिमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभिमान करना ये बहुत गलत है। अगर अभिमान आपने जीवन में कर लिया तो आपको जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप ये कभी सब वैसे खूब सोच लेना, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन ये पैसा वाला होना अच्छी बात है, लेकिन पैसा वाले होने के बाद भी अगर गाने लगो कि मैं पैसा वाले वाला, मैं पैसा बहुत है मेरे पास, मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो ऐसा हमें कभी भी गाना नहीं चाहिए। अरे पैसे वाले हो, धनी हो, तो केवल तुम अपने लिए हो, दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए कभी जीवन में अहंकार नहीं, अहंकार कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए। अहंकार ना मेरे रावण का चला, न अहंकार कंस का चला, न अहंकार हिरण्यकश्यपु का चला। अहंकार तो जीवन में महाराज किसी का नहीं चाहिए। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार मत कीजिए। प्रभु के चरणों में महाराज आगे चल करके महाराज समुद्र मंथन की कथा हुई। तो आइएगा, अपनी बाणी को यहीं विराम करते हुए गजेंद्र महाराज की कथा यहीं तक आज विराम करते हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग जरूर जुड़िएगा, और ऐसे अमृतमय कथा को लेकर के हम आते रहेंगे। और आप लोग सभी लोग बढ़िया तो होंगे, बल्कि ठाकुर जी की आपके ऊपर सदा कृपा बनी रहे। गोविंद से बस यही है प्रार्थना करते, आप लोग भी वृंदावन में आते रहिएगा, बिहारी जी के दर्शन अवश्य करिएगा। वृंदावन में अगर कभी भी आए तो बिहारी जी का दर्शन जरूर करिएगा। बहुत से लोग अमन देख के महाराज, कई एक भक्त आए थे हमारे पास, उन भक्त ने कहा कि महाराज हम वृंदावन तो कई बार आते हैं, लेकिन बिहारी जी के ही दर्शन नहीं हो पाते। बोले महाराज, बोले प्रेम मंदिर घुमाते, इस्कॉन मंदिर घुमाते, वैष्णो देवी मंदिर घुमाते, कात्यायनी मंदिर घुमाते, लेकिन सोने का खंबा भी दिखाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु महाराज लेकिन बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाते। मैंने कहा प्यारे एक बात बताएं, तुम वृंदावन में बेशक आए लेकिन राजा का ही दर्शन नहीं किया तो फायदा क्या है? बताइए महाराज। अगर कहीं जाओ है ना, तो राजा के ही दर्शन ना किए हो, फिर अंदर फिर क्या फायदा है? इसीलिए सबसे पहले मेरे बिहारी जी के दर्शन करिएगा। जब भी आप आए तो राजा जी के, देखो वृंदावन के राजा तो केवल हमारे ठाकुर जी है। कौन ठाकुर जी? मेरे कृष्ण, मेरा गोपाल, मेरा नारायण, मेरा कन्हैया,
बस इसके आपने दर्शन कर लिए तो आपने ये समझ लो सबके दर्शन कर लिए। तो आप लोग वृंदावन में जरूर आइएगा और ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करिएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।